हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस पीवाईक्यू की सीरीज में 2024 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी आने वाले पेपर में 2025 में, जो कि बहुत ही पास में है। तो चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन और रीजन की तरफ से आया हुआ है। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में हर बच्चों को दिक्कत होती है, मतलब मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बट ये क्वेश्चन ईजी होते हैं। किस तरह से होता है, पहले आप पॉइंट वाइज पॉइंट उनको डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट जो इसमें दिया है, अ पॉइंट द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो पहले हम ए और बी दो पॉइंट बना लेते हैं। ए और बी आपके दो पॉइंट हैं। इसका पॉइंट है आपका 1,2 और ये वाला पॉइंट है आपका -1,1। अब ये जो दो पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देते हैं, ए और बी। इसको कोई लाइन डिवाइड कर रही है इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो ये पॉइंट है आपका कोई मैंने बोल दिया ये कोई पॉइंट है पी, और जो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उन्होंने बोला है क्या वो पॉइंट -1/3 और 5/3 है। पहली बात, -1/3 और 5/3 है। पहले तो ये चेक करेंगे हम अभी। अगर ये हुआ तो मतलब असर्शन करेक्ट होगा। उसके बाद क्या बोला है रीजन में, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ m1 m2 आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या ये बात सही है? हाँ जी, ये बात सही है। आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक्शन फॉर्मूला ही यही है। सेक्शन फॉर्मूला ही इंटरनली जब डिवाइड करता है तो यही फॉर्मूला निकल कर आता है, यानी रीजन तो करेक्ट है। अब रीजन करेक्ट है तो रीजन इसमें करेक्ट है। ठीक है, रीजन इसमें भी ट्रू है, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो ये सारी चीजें हम अभी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट निकाल कर देखते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, और ये y2 हो गया, और ये आपका x और y हो गया। तो x का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m1x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। तो सबसे पहले हम m1 की बात करते हैं। तो m1 की जगह 1 पुट कर दो, x2 की जगह पर -1 पुट कर दो। उसके बाद m1 की जगह पर, m1 कहाँ पर है, m1 की जगह पर 1 पुट कर दो। m2 की जगह पर, यहाँ पर m2 आएगा, m2। तो m2 की जगह पर 2 पुट कर दो, और x1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, x1 की जगह पे 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2। तो m1 आपका 1 है और m2 आपका 2 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आएगा -1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपका 1/3। तो ये तो एक बात हो गई कि यहाँ से आ रहा है आपका 1/3 आ रहा है, तो यही गलत हो गया आपका। अगर आपका x वाला कोऑर्डिनेट ही गलत हो गया तो y वाला तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। मतलब सही आ भी गया तो कोई इशू नहीं है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके लिए आपका असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और अगर आपका असर्शन ही रॉन्ग हो गया तो आगे आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यू है, टाइम बचाएंगे। असर्शन इज रॉन्ग। अगर असर्शन रॉन्ग है और रीजन तो करेक्ट है क्योंकि ये सेक्शन फॉर्मूला है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, द पॉइंट इज दिस विच इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। तो आपके दो पॉइंट है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है 7,1 और बी का कोऑर्डिनेट है 3,5। और ये आपका क्या है, पी पॉइंट है विच इज x, y, और ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है, यहाँ तो खाली रिलेशन पूछा गया है, कई बार एक अननोन की वैल्यू निकालने के लिए भी आता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये डिस्टेंस, अगर ये इक्वी डिस्टेंस पर है तो ए पी, मतलब ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस और बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस आपका क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये इक्वल होगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होता है आपका अंडर रूट, फिर इसमें भी वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट ये वाला लगेगा आपका बीपी वाले पॉइंट के लिए, और ये वाला लगेगा आपका एपी वाले पॉइंट के लिए। अगर हम इसमें हम स्क्वायरिंग, अभी पहले वैल्यूज डाल देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। x2 माइनस x1, तो एक काम करते हैं, इसको x1 कर लेते हैं, इसको x2 कर ले y1 कर लेते हैं, इसको x2 कर लेते हैं, इसको y2 कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस वाले के लिए AP के लिए, तो AP के लिए आपका x2 क्या हो गया, x हो गया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके लिए बात करेंगे अंडर रूट, तो
अब इसके लिए ये y2 है तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला लग गया आपका, आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइडेंटिटी लगने के बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इधर बचा 49 प्लस 1 50 माइनस 14x माइनस 2y, और उधर क्या बचा आपका 9 और ये 25, ये हो गया आपका 34 माइनस 6x माइनस 10y। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको भी इधर ले जाते हैं और 34 को इधर ले जाते हैं, तो 50 माइनस 34 इज इक्वल्स टू माइनस का 6x माइनस का 10y प्लस का 14x प्लस का 2y। तो कितना हो जाएगा आपका 14 और ये 6 6 4 8 8x, और ये कितना हो जाएगा आपका 10 में से भी माइनस का 8y, और यहाँ से हम माइनस करेंगे तो आएगा 16, तो 8 8 8 कॉमन लेकर 16 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। तो रिलेशन आपका निकल कर आ रहा है, यहाँ पर रिलेशन आ रहा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपका कंप्लीट रिलेशन आ गया बिटवीन x एंड y, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर साल देखा जा रहा है। प्लीज़ इसको ध्यान रखिए, जहाँ पर वो इक्वी डिस्टेंस की बात करेगा तो उसका मतलब होगा कि वो दोनों पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, आमने सामने रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कई बार अननोन होता है, ये वाला पॉइंट दिया होगा आपको, इसमें एक नहीं दिया होगा, मान लो x,2 दे देगा तो x फाइंड करने के लिए बोल देगा। तो इस तरीके की चीज़ें क्वेश्चन में देखी जाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान है और उसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन हर साल मिलते हैं, 2-4 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कई बार MCQ में भी देखते हैं, 2 नंबर 3 नंबर में भी देखने को मिलते हैं। तो अब आपको एक और पॉइंट दिया है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऑन अ सर्कल। सर्कल की बात हो रही है तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ है, ठीक है। और 2 पॉइंट दिए हैं ए और बी ऑन अ सर्कल विद अ सेंटर दिस, ये सेंटर दिया है, ए बी इज अ डायमीटर, तो बोला है ए एंड बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर, दिस इज अ सेंटर, तो सेंटर से पास होकर जाएगा, ए बी इज अ सेंटर, ए बी एंड ओ इज अ सेंटर। ओ का कोऑर्डिनेट दिया है 2, माइनस 3y, एंड ए का कोऑर्डिनेट दिया है -1, y, एंड 5, 7 इज बी कोऑर्डिनेट। उसके बाद बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड ऑल्सो फाइंड द रेडियस। तो देखिए, अगर o इज द सेंटर, इफ ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर एंड o इज अ सेंटर, o इज अ सेंटर, इसका मतलब ये है o इज द मिड पॉइंट, o इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से ही निकल कर आता है, जहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू 1 1 होती है। तो यहाँ पर x वाला फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x में हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट हैं, हमें y वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये होता है आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, और ये हो गया आपका x, और ये हो गया आपका y। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो y की जगह पे लिखेंगे -3y, और y1 की जगह पे लिखेंगे हम y, और y2 की जगह पे लिखेंगे हम 7, और नीचे लिखेंगे हम 2। इसको इधर भेजेंगे, हो जाएगा माइनस का 6y इज इक्वल्स टू y प्लस 7। अब इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 7y इज इक्वल्स टू 7, और y इज इक्वल्स टू जाएगा आपका माइनस का 1। तो y की वैल्यू तो निकल गई। अब हमें निकालना है रेडियस। तो रेडियस निकालना कितना आसान है, अब समझ लीजिए, अगर आपके पास y आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें लगा दीजिए, ए बी में लगा दो, ए बी निकाल लेते हैं, ए बी निकाल देते हैं। अब ये y तो पता ही है ना हमको, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस y1 क्या है आपका -1 का होल स्क्वायर। हम डायमीटर निकालेंगे, हाफ कर देंगे, रेडियस आ जाएगा। तो जाएगा आपका 1 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64,
तो ये आपका कितना आ गया 100, ये आ गया आपका 100। तो डायमीटर कितना आ गया 10, डायमीटर कितना आ गया 10 यूनिट। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस होता है ए बी का हाफ यानी डायमीटर का हाफ यानी 10/2 यानी 5 यूनिट्स। तो आपका इसका आंसर क्या आ गया, 5 यूनिट आपका आंसर आ गया। अब यूनिट लिखना भी ज़रूरी है, कोई अगर बोले कि यूनिट नहीं लिखा है तो वो भी गलत बात है, क्योंकि यूनिट लिखना इतना ही ज़रूरी है कि पता चल जाए कि सेंटीमीटर मीटर जिसकी भी बात हो। यहाँ पे कोई डेटा दे नहीं रखा है तो हमने सिर्फ यूनिट लिखकर छोड़ दिया है। गॉट इट। कुछ लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि सीधा ओ ए निकाल लें, क्योंकि ओ ए भी रेडियस है। कुछ नहीं, आप ओ ए में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, मैंने ए भी निकाल दिया, उसमें कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 2024 में आया है, आपके पेपर में सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो ये रहा आपके पास 4th क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5,3 एंड दिस एंड डिवाइड्स बाय द वाई एक्सिस। तो बोला है आपके 2 पॉइंट हैं जो कि सिर्फ वाई एक्सिस से कैंसिल आउट हो रहे हैं, मतलब वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहे हैं। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,y। तो यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि जब भी वाई एक्सिस की बात करेगा तो x 0 हो जाएगा, और जब भी x एक्सिस की बात करता तो वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका क्या है, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, जिसकी मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर निकल कर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट। तो पहले एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ये हो गई आपकी 5,3, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने ए, और ये हो गया आपका -6, ये आपका पॉइंट हो गया बी। आपने इसे ज्वाइन करा, कोई एक वाई एक्सिस है जो इसको कट कर कर जा रही है, तो ये हो गया 0,y। ठीक है, और ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रेशियो को लेट करेंगे। जब भी आपको रेशियो निकालना होता है तो रेशियो को आप क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट बी द रेशियो, क्या करते हैं, k/1। तो रेशियो ले लेते हैं हम, k/1 ले लेते हैं। तो इस रेशियो की मदद से, तो ये आपका m1 है और ये आपका m2 है, और फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 है। ठीक है, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये 0 है, और सॉरी ये x है और ये y है। ठीक है, तो x की जगह पे हम 0 पुट करने वाले हैं, और m1 की जगह पर हम क्या पुट करने वाले हैं, 5 पुट करने वाले हैं। x2 की जगह पे हम -1 पुट करने वाले हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, m1 की जगह पे तो हम k पुट करेंगे, और x2 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, -1, प्लस m2 की जगह पर हम पुट करेंगे 1, और x1 की जगह पे हम पुट करेंगे 5, और ये m1 प्लस m2 करेंगे तो आपका हो जाएगा k+1। तो हो जाएगा आपका माइनस का k प्लस का 5 अपॉन k+1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप इधर ही लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 0, और ये k इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ नहीं बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो माइनस का k इज इक्वल्स टू 5। तो k की वैल्यू आ रही है यहाँ से, k की वैल्यू आ रही है यहाँ से, माइनस का k इज इक्वल्स टू -5, तो k की वैल्यू आ रही है यहाँ से 5। तो k की वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन में रेशियो निकालना। तो रेशियो था आपका k/1, यानी आपका रेशियो हो गया 5:1। तो इतना आसान क्वेश्चन आ रखा था आपका, सिर्फ एक ही चीज़ से आपका आंसर हो गया, आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो आपको अगर यहाँ तक समझ में आया है तो आप ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करिएगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी ढंग से एनालिसिस करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। So, thank you for watching our video.